बात ये है कि पिछली बार भी आया था न्यूज़ में नाम, तो ऐसी सिचुएशन आई जाती। नाम तो मैं मेंशन नहीं करूँगी, मम्मी का हाथ बटाया, फिर स्कूल जाना होता। नमस्कार, मैं कपिल मल्होत्रा और आप देख रहे हैं सत्यपथ न्यूज। हम लगातार अपने दर्शकों के बीच में नई नई चीजें लेकर के आते चल रहे हैं। आज हम शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात करते चले आ रहे हैं और शिक्षा सत्र में हमने हमेशा आपसे कहा है ना कि सत्यपथ न्यूज उन लोगों को आगे लेकर के आता है जो इस देश के विषय में, अपने राज्य के विषय में और अपने गांव के विषय में सोचते हैं। इसी में इस समय उत्तराखंड बोर्ड में एक बहुत अच्छा मकाम पास किया है एक छोटे से गांव बाड़े छीना की लड़की ने। जी हां, हाई स्कूल में प्रदेश में अपना नाम रोशन करने वाली वैष्णवी जड़ौत ऐसी बच्ची है जिसने अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है और आज हम उसके पास चल रहे हैं और जानते हैं उससे। वैष्णवी, सबसे पहले सत्यपथ न्यूज आपका स्वागत करता है और आपको बधाई देता है। थैंक यू सर। वैष्णवी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में टॉप 10 में आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लाखों बच्चे इस दौड़ में चलते हैं और लगातार ये सोच के बैठे रहते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड की टॉप 10 की लिस्ट में आ जाएं, और आप टॉप 10 की लिस्ट में आई तो कैसा आपको महसूस हो रहा है और कैसा फील कर रही हैं आप? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेहनत सफल हो गई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए था। अच्छा, आपने 486 अंक प्राप्त किए हैं। ये एक वाकई उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने इतने अच्छे अंक करे। तो इस सफलता में आप किसको श्रेय देना चाहती हैं और किसकी ऐसी प्रेरणा रही कि जिससे आप इतना अच्छा मुकाम पास की? प्रेरणा एक बात ये है कि पिछली बार भी आया था न्यूज़ में नाम, पर वो एक नेगेटिविटी के उस पर आया था, एक पॉजिटिविटी के लिए लाना था, तो इसलिए। और दूसरी बात, मैंने अपने एक फ्रेंड को प्रॉमिस किया था कि 96 प्लस लाना है, तो वो प्रॉमिस पूरा किया। बहुत अच्छी बात वैष्णवी ने कही कि नेगेटिविटी को खत्म करना है। हम भी अपने सभी दर्शकों से यह कहना चाहेंगे कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको नेगेटिविटी से बाहर निकालें, और उसके लिए हमको हर संभव प्रयास करने होते हैं और हर संभव प्रयास हम करेंगे भी। तो इसमें वैष्णवी एक और उपलब्धि की बड़ी बात है, क्योंकि माँ का दर्जा बहुत ऊंचा माना जाता है। कहा गया ना कि माँ अगर साथ हो तो फिर तो कोई ऐसी बाधा ही नहीं है कि जिसको हम पार ना कर सके, क्योंकि माँ हर जगह पे साथ देती है और हाथ पकड़ के चलती है। और आपकी माँ जो है एक सिलाई का काम करती हैं और ऐसे में आपको उन्होंने पढ़ाया लिखाया। तो क्या आप अपने संघर्ष के में कभी हिम्मत हारी थी? क्योंकि वो तो हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने तो अपने सिलाई मशीन चलाई और उस मशीन के पहिए को ऐसा चलाया कि आपको आज इस मकाम तक पहुंचाया। तो आप कभी हिम्मत हारी थी? हाँ, कई बार ऐसा, मतलब प्रेशर बहुत था, तो ऐसी सिचुएशन आई जाती है, पर दोस्तों ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, तो हो ही गया सब कुछ। अच्छा, आपने इस कठिनाई यात्रा में अपनी करीबी मित्र का एक जिक्र करा भी ना? आपने कहा कि आपके करीबी मित्र हैं जिन्होंने जिनसे आपने प्रॉमिस किया था और उसके बाद आपने आज ये मुकाम हासिल किया है। तो क्या हमसे साझा करेंगे कि वो कौन है और किस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया था आपको? नाम तो मैं मेंशन नहीं करूँगी, पर जब भी मुझे ऐसा लगा कि मैं हार रही हूँ, मैंने मैसेज किया था और मेरी नेगेटिविटी को पूरा ख़त्म करके एक पॉजिटिव अप्रोच दिया, और हर बार यही कहा कि लाइफ में बस अपना बेस्ट करना है, बाकी रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं है। बातें चलिए नहीं बताना चाहती हमें, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। अब बात आती है कि टॉपर लिस्ट में आने के लिए दिनचर्या भी तो होती है ना। देखिए, जैसे हम लोगों की दिनचर्या है कि हमने खबर कलेक्ट करनी है तो हमने दिनचर्या बना ली कि आज हमने कहाँ पहुँचना है और कैसे करना है। तो ऐसी आपने जो दिनचर्या है उसको कैसे बांधा और क्या करा उसमें? क्योंकि 24 घंटे हैं हमारे पास केवल। उस 24 घंटे में सोना भी है, खाना भी है, पीना भी है, काम भी करना है। तो कैसे उस दिनचर्या को बांधा था? दिनचर्या, सुबह मम्मी का हाथ बटाया, फिर स्कूल जाना होता था हमेशा, उसके बाद फिर स्कूल से आके ट्यूशन क्लासेस अटेंड करनी होती थी, और फिर ऐसे काम वाम रहता था, हमेशा होमवर्क वगैरह के चक्कर में रहता था। टाइम हमेशा रात को ही मिलता था, तो नाइट स्टडी ज़्यादा प्रेफर की थी मैंने, उसी से सारा पढ़ाई वढ़ाई की, और जितना टाइम मिला मतलब किया था। अच्छा वैष्णवी, ये पढ़ाई की दिनचर्या आई, अब
एक चीज़ है ना, आज के डेट में आपने देखा होगा कि हम सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा है ना? हमने मनोरंजन के साधन भी बना लिए हैं और मीडिया के सोशल मीडिया के थ्रू भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में आप एक्टिव हैं या नहीं हैं? और सोशल मीडिया ने आपको कितनी मदद करी या नहीं मदद करी? हम ये चीज़ जानना चाहेंगे। सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ, हर सोशल मीडिया ऐप चलाती हूँ, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इसमें एक्टिव हूँ। और सोशल मीडिया ने हेल्प बहुत की, यूट्यूब से ही सारी क्लासेस ली, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इन सब की क्लासेस मैंने यूट्यूब से ही ली थी। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में। अच्छा, सोशल मीडिया, और बिल्कुल सच्चाई है आज की डेट पे सोशल मीडिया बहुत आगे है और अच्छी चीज़ें भी हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं, लेकिन वैष्णवी भी हमारे साथ शायद इस बात की एग्री करेगी कि अच्छी चीज़ों को अपनाया जाए और बुरी चीज़ को छोड़ दिया जाए। क्यों? हाँ, ऑफ कोर्स बुरी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शन भी है ही सोशल मीडिया। तो अब वैष्णवी, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कई छात्र ऐसे होते हैं जो कठिनाइयों के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी उनको? कठिनाई के कारण पढ़ाई छोड़ देना, ये तो कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि जब तुम स्ट्रगल करोगे तभी तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी। और बात ऐसी है कि जिस स्ट्रगल में तुम आज हो वही तुम्हारी बाद में स्ट्रेंथ बन जाता है। तो पढ़ाई छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन। सब लोगों को पढ़ाई करते रहना चाहिए, नेगेटिविटी को रिमूव करो और पॉजिटिविटी लाना शुरू करो, क्योंकि पॉजिटिविटी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दोस्तों, आपने सुना कि वैष्णवी ने भी ये बात कही और हम भी कहना चाहेंगे, सत्यपथ न्यूज़ हमेशा आप लोगों से कहता है कि अच्छे काम के लिए आगे बढ़े। और अभी वैष्णवी ने भी कहा कि पढ़ाई छोड़ना कोई रास्ता नहीं है। अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो उस कठिनाइयों से लड़ना चाहिए और उस कठिनाई से इतना लड़ो कि अपनी जीत को आगे बढ़ा लो, क्योंकि कहा गया है कि एक लाइन को छोटा नहीं किया जाता, उस लाइन के आगे एक बड़ी लाइन बढ़ा दी जाती है जिससे वो स्वतः ही छोटी हो जाती है। क्योंकि हमने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम आगे बढ़ाना है। तो इसी में अब हम आगे चलते हैं। वैष्णवी, हम बार बार आपने सुना होगा कि देश का नाम, राज्य का नाम, गांव का नाम लेते हैं, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं, अपने राज्य से प्यार करते हैं और अपने शहर से प्यार करते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप भविष्य में अपने गांव के लिए कोई खास काम करना चाहेंगी? हाँ, ज़रूर। अगर भविष्य में मुझे सक्सेस मिलती है, ऑफ कोर्स ट्राई तो बहुत करना है, और मिलती है तो अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करना है। एक यही है, और हर किसी के लिए मदद करनी है जैसे भी हो सके। अच्छा, एक सवाल और है हमारे पास कि आप बनना क्या चाहेंगी? क्योंकि देखिए, होता क्या है ना, हम सब दौड़ रहे हैं। देखना, आपने, कोई कहता है मुझे आईएएस बनना है, कोई पीसीएस कहता है, और कई ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है कि कई लोग कहते हैं कि उद्यमी बनना है हमने। तो ऐसे ही आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या बनना चाहती हैं और उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? लक्ष्य ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जो हम गोल सेट करते हैं, कभी ना कभी किसी रीज़न से कोई कुछ कह देता है तो इस वजह से चेंज हो जाता है। अब आगे जो स्ट्रीम मैंने ऑप्ट की है, उस हिसाब से मुझे 2 साल बाद जिस फील्ड में अच्छा लगे, मैं उस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहूँगी। अच्छा, अब लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम, क्योंकि ये तो सारी बातें इधर हो गई। अब आते हैं हम कि आपने जो मुकाम हासिल किया है, इसके बाद अपनी माँ, बहन, अदर रिश्तेदार, गुरु और दोस्त जो भी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? कि क्या खास रहा ऐसा कि उन सब ने मिल करके आपको आगे बढ़ाया और आप आज इस मुकाम में पहुंची? सबसे पहले तो थैंक यू सबको, क्योंकि सबने मेरी बहुत हेल्प की है। टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, सब ने बहुत हेल्प की है। खास करके ट्यूशन टीचर ने मेरी बहुत हेल्प किया। उन्होंने हर जगह मेरा साथ दिया, हर जगह मुझे ये बताया कि मैं कर सकती हूँ। और बात रही मेरी बुक्स, मेरी पढ़ाई, हर चीज़ का उन्होंने ही मेरे को दिलाया था, बुक्स वगैरह। और ये बहुत थैंक यू उसके लिए। और बस। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि किस तरीके से एक कठिन रास्ते को भी हम मिनटों में तय कर सकते हैं, क्योंकि उस रास्ते को तय करने के लिए हमको लक्ष्य तैयार करना पड़ता है और हमें अपनी सोच को उस
कदर बढ़ाना पड़ता है कि हम उस जगह को पार कर सकें, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यही मुहिम हमारी सत्यपथ न्यूज़ की चलती चली जाएगी और अगले चरण में हम और भी कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि उनकी उपलब्धि के लिए उनके पीछे कौन है। आइए चलते हैं, आज के मंच में हम विदा लेते हैं वैष्णवी से और वैष्णवी को एक बार पुनः सत्यपथ न्यूज़ परिवार की तरफ से और अपने सभी दर्शकों की तरफ से बधाई देते हैं। वैष्णवी, आपको हमारे दर्शकों की तरफ से और सत्यपथ न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अगर हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहती हैं तो कैसे? सत्यपथ न्यूज़ ने आज मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सत्यपथ न्यूज़ एक ऐसी मुहिम चलाता है और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णवी। तो दोस्तों, अगले चरण में फिर मिलेंगे और एक नई मुहिम के साथ चलेंगे और हम अपने दर्शकों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई खबर है, कोई ऐसी बात है जो आप हमसे और हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे और हमारी ईमेल आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सत्यपथ न्यूज़ लड़ाई सत्य की ये हमारी मुहिम है। हम हर उस खबर के लिए खड़े रहते हैं जो सच के लिए आगे बढ़ती है और इस मुहिम में हमसे जुड़िए और हमारे समाज को आगे बढ़ाइए। क्रम में मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद।